यूपी उपचुनाव सहित 2 राज्यों के चुनाव से राजनीति तेज। सियासी दलों में एक दूसरे को घेरने की मची है होड़। बचेंगे तो कटेंगे नारे से चुनावी माहौल में गरमाई सियासत। बीजेपी और विपक्षी दलों में जुबानी जंग लगातार तेज। योगी पर खड़गे के बयान से सियासी पारा और भी चढ़ा। सीएम योगी का पॉपुलर जुमला बचेंगे तो कटेंगे विपक्ष पर भारी पड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भाजपा के बचेंगे तो कटेंगे का काट कांग्रेस को खोजने से भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस काउंटर करने की आड़ में पर्सनल अटैक पर उतर आई है। बचेंगे तो कटेंगे के जवाब में सीएम योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी गई। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से की है। इसे लेकर सियासी घमासान इस कदर मचा है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। भाजपा हमलावर है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब झारखंड और महाराष्ट्र में सियासी नुकसान के संकेत दिखने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को घेरकर खड़गे ने कांग्रेस को ही फंसा दिया है। दरअसल झारखंड की छतरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री खुद को बैकवर्ड का बेटा बताते हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड को सपोर्ट करते हैं। वो बैकवर्ड को कुचलने वालों को सपोर्ट करते हैं। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे साधु का ड्रेस पहनते हैं और लोगों के बीच आकर बचेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसा कोई टेररिस्ट बोल सकता है, साधु नहीं बोल सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असम के सीएम ने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ की जनता जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेंगे। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरेंगे नहीं। समाज को बांटने वाले लोग फिर समाज को बांटने में लगे हैं। साधु के बेस में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सर पे बाल भी नहीं रखते। या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केवल सीएम योगी पर ही हमला नहीं बोला, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से भी देश को खतरा बताया है। 10 नवंबर को मुंबई में खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि भाजपा के बाकी नेता बचेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। आखिर ये धमकी किसको है? कोई दिक्कत है क्या? असल में देश को खतरा आरएसएस, बीजेपी, मोदी और अमित शाह से है। 9 नवंबर को भी खड़गे ने नागपुर में सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे पर पलटवार किया और कहा था कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश को एकजुट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। देश को एकजुट देखने वाला बांटने वाली की बात नहीं करते। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करके बुरी तरह फंस चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट के संदर्भ में साल 2007 में दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इन केसों के आरोपी हिंदू थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने समझौता एक्सप्रेस, ब्लास्ट कांड और कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट की पृष्ठभूमि में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। साल 2010 में डीजीपी और आईजी के समिट में भी उन्होंने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद में जब उनके बयान की आलोचना हुई तो उन्होंने सफाई दी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम योगी को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में खड़गे का सीएम योगी पर बयान कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा, आने वाला वक्त यानी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। दूसरी ओर भाजपा का हर नेता इसे हाथों हाथ लपक रहा है। कांग्रेस नेता समेत विपक्ष को इस जुमले का असर समझ में आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर तलाश कर रहे हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।